हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो केवीएस जेएसए का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिंदी की क्लास 7 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण। इससे पहले दोस्तों बता दूं आपको, ऑलरेडी मैं 6 क्लास कर चुका हूं, जिसमें हमने जो भी आपके केवीएस जेएसए के एग्जाम में टॉपिक्स दिए गए हैं वो हमने कवर किए हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपके जो कि केवीएस के सिलेबस आया था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। जो ये आपके टॉपिक्स हैं, जो व्याकरण वाले और शब्दार्थ वाले, ये आपके सिलेबस वाले हैं। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। जिसमें हमने जो ब्लू टिक लगा हुआ है वो वाले हमने सारे कर लिए, जैसे संज्ञा, वर्णमाला, कारक, सर्वनाम, वचन और लिंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण में आपको दिख रहा होगा ये है, जिसके तहत हम पहले विशेषण पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो लास्ट 2018 में प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो हम लगाएंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद और भी कुछ डिटेल्स है जो मुझे आपको बतानी है। जैसे कि इसके पहले हम ऑलरेडी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं हिंदी की, जिसमें हिंदी की सारी क्लासेस हैं, आप इनको देख सकते हैं जाके। कहाँ देखनी है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू डला हुआ है मेरा, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके केवीएस जेएसए सर के साथ कि क्या क्या फैसिलिटी होती है, क्या वर्क रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा 2019 में कैसा पेपर आया था, पूरा फुल पेपर करा रखा है 6 सब्जेक्ट का। 2 पेपर अभी कराए हैं, 4 पेपर और कराऊंगा, तो वो आपको डेली अभी मिल जाएंगे थोड़े दिनों में। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं, बेस्ट टीचर कौन कौन से अगर आपको देखना है, और स्टडी प्लान बता रखा है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ये सब कहाँ मिलेगा अभी बता देता हूँ। ठीक है, और कंप्यूटर की मैंने अभी मात्र 1 क्लास कराई है। कल से मैं इसको डेली करने की कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक कंप्यूटर का मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको जाके देखिए, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। और ये सारी जो आपको मेरी वीडियोज है वो कहाँ मिलेंगी, तो दोस्तों ये है मेरा चैनल, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना इसको। और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो केवीएस जेएसए के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी जितनी भी केवीएस जेएसए से रिलेटेड वीडियो है वो आपको यहीं पर मिलेंगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम हेल्पर, इसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है। ठीक है, या फिर अगर आपको लिंक वर्क नहीं करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो आप चैनल पर जाएंगे, ये वाला नाम डाल देंगे टेलीग्राम, आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ये वाला नाम डालेंगे द एग्जाम हेल्पर सर्च बार में, तो मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, इसको नीचे जाके ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन का बटन आता है वहाँ पर। यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए, यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह नोट्स वगैरह मैं डालते रहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर आपको सारी अपडेट मिलेगी। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ जैसे हूं इन नवोदय विद्यालय यानी कि एनबीएस में, नवोदय विद्यालय समिति में। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि कैसा क्या एग्जाम आता है, क्योंकि एनबीएस जैसे और एनबीएस केवीएस दोनों सेम पोस्ट हैं, सेम एग्जाम होता है, सेम कंपनी लेती है। ठीक है, चलिए। और मैंने अपने ऑफिस का टूर करा रखा है कि ऑफिस में कैसे कैसे मेरा ऑफिस है, तो आप जाके देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो है। और ये हमने केवीएस जैसे सर के साथ पूरा इंटरव्यू लिया था, जिसमें पूरी डिटेल आपको बताइए। 40 से ऊपर मिनट का ये वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह आपको मिलती हैं। डिटेल सिलेबस बता रखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी ये भी आप देख सकते हैं सन 2018 में। और उससे पहले बता दूं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद कोई भी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके लिए आप बेल का बटन भी साथ में दबा लेना। तो चलिए, अब हम बिना किसी देरी के अपनी जो क्लास है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विशेषण। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम विशेषण पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, आपको अच्छे से समझाते जाऊंगा। साथ ही साथ जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 2018 में जो 5 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उसमें जो 5 क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम करेंगे विथ क्वेश्चन, जो कि ओरिजिनल आपके पूछे गए थे एग्जाम में वो। और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आप डायरेक्ट उन क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड हल कर रहे होंगे। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ा देता हूँ। तो विशेषण की हम परिभाषा देख लेते हैं कि विशेषण होते क्या हैं आखिर। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे काली जो गाय है वो अधिक दूध देती है, तो काली गाय अधिक दूध देती है। अब इसमें गाय क्या है, तो गाय एक संज्ञा है, और काली क्या है, काली विशेषण है। तो यहाँ पर गाय की विशेषता बतलाई कि गाय कैसी है आखिर, तो गाय कैसी है, काली है। अगर सफेद गाय होती तो क्या लिखते, सफेद गाय। ठीक है, अधिक दूध देती है, तो दूध क्या है, संज्ञा, दूध क्या है, संज्ञा।
और अधिक क्या है, इसकी विशेषता बतला रहा है। दूध तो देती है, कितना देती है, कम देती है, 1 लीटर देती है, अधिक देती है, ज्यादा देती है ना, थोड़ा देती है। तो अधिक क्या हो जाएगा यहाँ विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वह क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जो इसकी डेफिनेशन वो अच्छे से समझ में आई होगी और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट, मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर, है ना, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं बिना पढ़े, उनको कुछ ज्ञान तो होता नहीं है, ठीक है, आ जाते हैं जाने कहाँ से, बोलते हैं कि सर संज्ञा तो आपका सिलेबस में नहीं है, संज्ञा क्यों पढ़ा रहे हो, ये हमें नहीं पढ़ना और ये और वो। तो भाई जो चीज आपके कंटेंट होगी, जो आपके रिलेवेंट होगा, कि जो चीज पूछी जाएगी एग्जाम में, मैं वही पढ़ाऊंगा, जो अदर टॉपिक्स है वो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम नहीं पढ़ाता, जो संज्ञा सर्वनाम तो है चलिए टॉपिक, संज्ञा नहीं पढ़ाता, तो आपको कैसे पता चलता कि गाय संज्ञा है, दूध संज्ञा है। तो इसीलिए मैंने संज्ञा पढ़ाया था, क्योंकि इसका पूरी हिंदी में इसका उपयोग है। पूरी हिंदी जब तक आप कवर करेंगे ना, तो पूरी हिंदी में इसका उपयोग होने वाला है संज्ञा का। इसलिए मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया, वर्णमाला पढ़ाया, कारक पढ़ाया, ठीक है। तो हर चीज का एक मतलब होता है, इसलिए वो चीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, यहीं से आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि काली गाय अधिक दूध देती है। गाय क्या है, संज्ञा कैसी है, काली गाय, तो काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। दूध क्या है, संज्ञा, दूध कितना दे रही है, अधिक, तो अधिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब देख लेते हैं विशेषण तथा विशेष्य, कि विशेषण तथा विशेष्य क्या होता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता सूचक शब्द होते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे लाल गाय अधिक दूध देती है, तो यहां पर हमने क्या बोला, विशेषण तथा विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जा रही होगी ना, उसे विशेष्य कहेंगे। तो गाय, यहाँ पर गाय की विशेषता बतलाई है कि गाय कैसी है, काली है, लाल है, भूरी है, सफेद है। तो गाय क्या हो जाएगी, गाय हो जाएगी विशेष्य, ठीक है, गाय क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। और इसकी विशेषता कैसी है, लाल, तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखी है, आपको फर्क पहचानने को बोलता है। आपको क्वेश्चन देगा कि बताइए निम्नलिखित वाक्य में जो विशेष्य क्या है, आपको ये पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए गाय, आपसे पूछेगा विशेषण क्या है, तो लाल है, अधिक है ना, दूध क्या है, दूध विशेष्य है, ठीक है, इस तरीके से। तो विशेषण तथा विशेष्य, यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाएगी वह तो विशेष्य होगा, और जो विशेषता सूचक शब्द होंगे वो विशेषण कहलाएंगे। समझ गए, यानी गाय क्या है, गाय संज्ञा है, इसकी विशेषता प्रकट की जा रही तो ये विशेष्य बन गई। इसकी विशेषता कैसे प्रकट की जा रही, कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो लाल शब्द यूज किया गया, तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट डला हुआ है, उसे आपको पढ़ना होगा कि नोट, एक वाक्य में एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। जैसे इस वाक्य में एक से अधिक विशेषण है, जैसे एक तो लाल विशेषण है, एक अधिक विशेषण है, ठीक है, दो तरीके के विशेषण इसमें देखने को मिले। चलिए अगला है, अगला हम देख लेते हैं कि जो आपके विशेषण शब्द होते हैं प्राय विशेष्य से, एक सेकंड रुकिए, जो आपके विशेषण शब्द जो होते हैं प्राय विशेष्य से पहले आते हैं। यानी कि जो विशेष्य है इससे पहले क्या आता है, विशेषण आता है, ठीक है। मतलब सामान्यतः जो आपका विशेष होगा ना, विशेष जो सॉरी सामान्यतः जो आपका विशेषण शब्द होगा वो विशेष्य से पहले आता है, तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो विशेषण शब्द है ना वो विशेष्य के बाद आ जाता है, यानी कि विशेष्य आपका पहले आ जाएगा, है ना, यानी कि संज्ञा सर्वनाम पहले आ जाएगी और विशेषण जो शब्द है आपका, विशेषण जो शब्द है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं इसमें क्या है, उदाहरण दे रखा है, यह छात्र बुद्धिमान है। तो छात्र क्या है, यहाँ पर छात्र क्या है, संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा को क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। और कैसा है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या है, विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण में भी आपसे टाइप पूछ लेगा कि बताइए जो इसमें बुद्धिमान वर्ड यूज किया गया ये किस प्रकार का विशेषण है, विधेय विशेषण है, उद्देश्य विशेषण है, कि क्या है। तो आपको मैंने पढ़ाया कि विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है तब इसे उद्देश्य कहते हैं, परंतु कभी कभी विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आता है तब इसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो विशेषण शब्द है वो क्या है, इसके बाद आया तो ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। दूसरा ऑप्शन देखिए, यह बहादुर बालक है। तो ये बालक कैसा है, बालक क्या हो जाएगा, विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। वो बालक भी कैसा है, बहादुर है, और ये इससे पहले आया है तो विशेष से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विधेय विशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, इससे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण
विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं। भाई जैसे बहादुर है, अब इसकी भी कुछ विशेषता होगी कि कितना बहादुर है, मतलब थोड़ा बहादुर है, कम बहादुर है, अत्यंत बहादुर है ना, इस तरीके से समझिए आप। तो प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे देखिए, पहला है कि ऐश्वर्या जो राय है ये अत्यंत सुंदर है। तो ऐश्वर्या राय क्या हो जाएगी, संज्ञा या विशेष हो जाएगी, क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई गई है। तो ये कैसी है, सुंदर है। सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। अब कैसी सुंदर है भाई, अत्यंत सुंदर, मतलब कतई जहर है, ये समझ लो आप एक तरीके से, ठीक है। तो कैसी लिखी है यहाँ पर, ऐश्वर्या राय जो है वो अत्यंत सुंदर है, ठीक है। हालांकि अब नहीं है, अब तो बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। एक बोल रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है। तो ऐश्वर्या राय क्या है, अत्यंत सुंदर। सुंदर में भी कैसी, अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, क्योंकि यहाँ विशेषण क्या था, सुंदर। ऐश्वर्या राय सुंदर है, ये विशेषण था। बट इसकी भी विशेषता किसने बता ली, अत्यंत ने। तो अत्यंत हो जाएगा प्रविशेषण, है ना। तो प्रा से आप याद रखते हैं कि पहले, तो विशेषण के भी पहले विशेषण आ जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। तो तुम बेवकूफ तो हो, बेवकूफ में भी कैसे, बहुत बेवकूफ हो भाई, महान बेवकूफ, है ना, ठीक है, समझ गए। तो विशेषण की भी क्या हो, प्रविशेषण हो भाई, आप बहुत बेवकूफ हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है, पूरा विशेषण की परिभाषा बता दी। विशेषण के और भी टाइप्स होते हैं मैंने बता दिए। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद कि आखिरकार जो आपके जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विशेषण के भेद देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। बेसिकली सार्वनामिक के नाम से आता है, बट आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमने इनके नाम पढ़ लिए, 4 भेद होते हैं। अब इनको हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा मिलता है गुणवाचक विशेषण। तो पहला था हमारा गुणवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषताओं का बोध कराएं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो गुणवाचक क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषताओं का बोध कराएं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ गुण का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेष स्थिति, दशा, दिशा, उसका रंग, गंध, स्वाद, आकार, दोष, गुण, स्थान आदि, ठीक है। तो गुण का आप अर्थ समझिए। गुण का अर्थ मतलब क्या है, वो अच्छा है, बुरा है, कहाँ रहता है ना, उसका आकार कैसा है, रंग कैसा है, स्वाद कैसा है ना, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझिए कि गुणवाचक क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषताओं का वर्णन कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उनके टाइप लिख दिए, जो मैंने आपको बताया ना कि विशेष स्थिति है, दशा, दिशा। तो गुण या दोष, गुण या दोष में कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे अच्छा है, बुरा है, सरल है, कठिन है, परिश्रमी है, ईमानदार है, साहसी है, दयालु है, कृपालु है। इसी तरह के रंग काला, पीला है, नीला है। आकार में कैसा, छोटा है, बड़ा है, गोल है, ऊंचा है, लंबा है। स्पर्श, स्पर्श करने पे कैसा महसूस हो रहा है, कठोर, नरम, खुरदुरा, चिकना, ठीक है। और इसके अलावा स्वाद कैसा, उसका खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, मधुर है, नमकीन है। इसके अलावा गंध, गंध आप देख सकते हैं, गंध कैसी है, सुगंधित है या दुर्गंध है। दिशा में पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। दशा नया है, पुराना है, टूटा फटा, पुराना, है ना। स्थान ग्रामीण है, शहरी है, भारतीय है, विदेशी है, बनारसी है। काल आधुनिक है, प्राचीन है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये विशेषता सूचक क्या होते हैं, शब्द होते हैं। और ये क्या गुण बता रहे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, यानी कि इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चलता है। कोई दो व्यक्ति खड़े हैं तो आप उनके कपड़ों से देखकर उनको बता सकते हो कि ये व्यक्ति ग्रामीण है और ये व्यक्ति शहरी है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, जैसे 2 व्यक्ति खड़े हैं ये, ठीक है भाई, जो 2 व्यक्ति खड़े हैं ना, तो ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये आपको देखो कपड़े धोती वगैरह पहना है, तो ये क्या है, ये ग्रामीण है, आप दूर से ही बता दोगे। और ये वाला जो अच्छे टाई वगैरह बेल्ट शूट वूट पहन के होता है, तो ये आप ये क्या है, शहरी है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इनकी विशेषता बतला रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इनका रंग, इसका रंग काला होगा थोड़ा, है ना, क्योंकि मेहनत करता है भाई, है ना। और इसका रंग एसी में बैठता है तो ये गोरा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप समझ होंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो उनके गुण बताए है ना, उनकी विशेषताएं मतलब, ठीक है। और इनमें ये टाइप्स होते हैं, तो इसके अंदर कौन से शब्द आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे राय बहादुर बड़ा साहसी आदमी है। तो राय बहादुर कैसा है, बड़ा साहसी। तो बड़ा साहसी क्या हो जाएगा, विशेषण। सीमा समझदार कन्या है। तो सीमा कन्या तो है, कैसी है, पर समझदार, ठीक है, तो इसका गुण है।
यह आम खट्टा है, तो खट्टे से हमने क्या देखा था, स्वाद। तो यहाँ हम इस आम का स्वाद कैसा है, खट्टा। तो खट्टा क्या बता रहा है, आम की विशेषता बता रहा है कि भाई वो आम मत खाइयो, वो खट्टा है ज्यादा, ठीक है, समझ गए। आप बहुत सुंदर हैं। अब आप सभी से बात कर रहा हूं तो आप सभी सुंदर ही हैं भाई, तो आपकी विशेषता क्या हुई, सुंदर होना, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं हम सेकंड टाइप पे इसके। फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा तो हमारा टाइप था परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता को प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो बेसिकली सीधी सीधी बात है, परिमाणवाचक का मतलब है जो शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम की जो मापतौल संबंधी विशेषता होती है ना, जिनको तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, ध्यान रखना गिना नहीं जाएगा, गिना नहीं जाएगा, या तो मापा जाएगा या तौला जाएगा, ठीक है। और ऐसे जो शब्द होते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएं माप तौल से संबंधी, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं भैया, देख लीजिए। पहला होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं जैसे 4 लीटर दूध। तो आप दूध को क्या करते हो, लीटर में नापते हो ना, गिनते थोड़ी ना हो दूध को। और वो भी कैसा, निश्चित, निश्चित यानी कि 4 लीटर फिक्स बता दिया उसने, भाई भाई दूध पीऊंगा आज तो मैं 4 लीटर पीऊंगा भाई, है ना। या 10 मीटर कपड़ा, ठीक है, तो 10 मीटर कपड़ा, तो मीटर को भी आप गिन तो नहीं सकते ना, गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, कपड़े को भी, है ना, कपड़ा भी मीटर में आएगा। 1 किलो सोना, सोने को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, है ना, पिघल जाएगा वो तो 1 किलो सोना, ठीक है। अब 10 कुंटल गेहूं, 10 कुंटल गेहूं कह लो, चावल कह लो, इसे भी आप गिन नहीं सकते, है ना। तो इसे क्या कर सकते हो आप, माप या तोल सकते हो। तो ये हो जाएगा निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक संख्या जुड़ी हुई है, ठीक है। वहीं दूसरा होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर देखिए थोड़ी चटनी। अब चटनी क्या है, चटनी को भी आप मापोगे या तोलोगे, 250 ग्राम, है ना, मतलब 250 लीटर, इस तरीके से चटनी तो लीटर में आएगी, है ना, किलो में भी आ सकती है, बट इसको आप क्या करोगे, है ना, मापोगे, तोलोगे, गिनोगे नहीं, है ना। बहुत सी लस्सी, अधिक, अधिक भी कैसा वर्ड है, अनिश्चित है, परिमाणवाचक है, ठीक है। ढेर सारा मक्खन, इसे भी आप माप तोलोगे। तनिक अचार, तनिक मतलब थोड़ा सा अचार चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा है, मापा तोला तो जा रहा है बट अनिश्चित है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें पता नहीं चल रहा कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा, 500 ग्राम, है ना, पता नहीं चल रहा, तो अनिश्चित हो जाएगा। जहां उसकी वैल्यू दे रखी हो 4, 10, 1, 10, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। ध्यान रखना, पर मापने तोलने वाली चीज वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला टाइप है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब ये क्या होता है, ये ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है, मतलब इसके जैसा ही होता है, बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम, बट यहाँ पर जो माप तोल आप कर रहे थे ना, इसमें बस गिनने वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गिनने वर्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो परिमाणवाचक आपने पढ़ लिया, अब आपको संख्यावाचक में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को बोध प्रकट करें उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक क्या होगा, 2, 4, तिगुना, दुगुना, चौगुना, दर्जन आदि। दर्जन निश्चित होता है ना, दर्जन में हमें पता है दर्जन बोल रहा है यानी कि 12 पीस मांग रहा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इस तरीके से अनिश्चित की बात करें तो कुछ, थोड़े, सब आदि, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, बट दिक्कत क्या होगी, वहां आप क्या कर रहे होंगे, वहां आप माप तोल कर रहे होंगे, यहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे, वस्तुओं को गिन रहे होंगे, ठीक है। आप गिन सकते हो वस्तु को, वहां पर केवल माप तोल सकते थे, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखना, अगर गिनने वाली होगी तो वो संख्या में काउंट हो जाएगी, अगर तोलने वाली होगी, मापने वाली होगी, तो वो गुणवाचक में आएगी। इसी के लिए हमने परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक के कुछ उदाहरण ले रखे हैं। तो आइए अब इनसे समझते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। काफी सारे मैंने उदाहरण लिए हैं, ठीक है। तो पहला था हमारा, आज मैंने अधिक केले खा लिए। तो भाई अब यहाँ पर अधिक तो हो जाएगा विशेषण, क्या खाए, केले। तो केले को आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो ना भाई, आपने केले खाए, 2 खाए होंगे, 4 खाए होंगे, 10 खाए होंगे, 200 खाए होंगे, 2.5 लाख खाए होंगे, तो आप उनको गिन सकते हो एक एक करके। तो अधिक केले खाए, केले खाए कैसे, गिनने वाले, गिनने में भी कैसा, अधिक, तो अधिक से पता नहीं चला कितने खाए ना, पता नहीं कितने खाए, तो ये क्या होगा, केले गिने जा सकते हैं, यानी कि संख्या हुई। संख्या में भी कैसी, अनिश्चित संख्यावाचक, तो कैसा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। दूसरा है थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चे को भी गिन सकते हो आप, है ना, मैदान में तो थोड़े हैं, है ना, पर काउंट नहीं हो पा रहे वो कितने, बस थोड़े हैं ना। तो थोड़े यानी कि संख्या में, बच्चे के नहीं गिने जा सकते, नहीं, संख्या, संख्या भी कैसी, अनिश्चित, तो अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा है कि थोड़ा घी लाया हूं, थोड़ा क्या लगाया हूं भाई, घी लाया हूं थोड़ा सा। अब तुम गिनोगे क्या, घी को बैठ के गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तौल ही सकते हो भाई, ले आ भाई कितना ले आया तू घी, और उसमें भी कितना थोड़ा लाए हो, तो थोड़ा तो पता ही नहीं चल रहा है कितना, तो यानी कि अनिश्चित है वो चीज। तो अनिश्चित में कैसा, परिमाणवाचक, ठीक है, समझे।
कुछ लड़के आए हैं, कुछ लड़के, तो लड़के को आप तो गिन सकते हो ना, ठीक है, तो लड़कों को क्या कर सकते हो आप, गिन सकते हो। तो लड़के भी कैसे, कुछ यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक। आज मैंने अधिक दूध पी लिया, तो दूध तो आप गिन नहीं सकते, तौल सकते हो, और उसमें भी कैसा अधिक है ना, मात्रा भी नहीं बता रहा 1 लीटर 2 लीटर, तो अधिक है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। रमेश 15 केले खा गया, तो यहाँ पर इसने गिन लिए, कितने खाए 15 केले, केले को गिन भी सकते हो आप, तो 15 केले खाए कि निश्चित में संख्यावाचक, ठीक है। कल आंदोलन में बहुत लोग शामिल हुए, तो लोग तो बहुत हुए बट संख्या नहीं पता, तो क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। मैं 10 किलोग्राम चावल लाया हूँ, ये वाला अच्छा है, ये आपको फंसा सकता है कि मैं 10 किलोग्राम चावल लाया हूँ, तो चावल क्या है, आप सोचोगे चावल तो गिन लूंगा यार, 10 किलो लाया हूँ एक एक करके, बट भाई इसको नहीं गिन सकते, चावल गेहूं है, इनको आप नहीं गिन सकते, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 10 किलोग्राम चावल, चावल तो है ना, निश्चित हमें मालूम है, बट हम इसको गिन नहीं सकते, तो कैसे होगा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, क्योंकि माप तोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो आई होप आप परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक को अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चौथा और लास्ट है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। ये क्या होता है, तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सिंपल, क्या लिख रहा है भाई, सार्वनामिक, सर्वनाम, सर्वनाम मैंने पढ़ाया था आपको, तो बस वही चीज है, सार्वनामिक कर दिया बस उसको, है ना, तो वही चीज उसने लिख दिया, ठीक है। तो जो शब्द जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो वह है सार्वनामिक विशेषण, सिंपल है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्या होता है, यह किताब उठा दो, तो अब क्या होगा, मैं एग्जांपल देता हूं, ये एक टेबल रखी है आपके ऊपर, यहाँ 2 किताबें रखी हैं, 1 है ये 2 है, आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हुए हो, तो आप, तो ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये एक टेबल है ना, यहाँ पर 2 किताबें रखी हुई हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए, आपने आपसे किसी ने बोला भाई ये वाली किताब उठा दे, ये वाली उठा दे, तो उसने क्या बोला, दो दो किताबें थी, एक एक ये एक दो, तो उसने कौन सी बताई, उसकी विशेषता बता दी, भाई ये वाली उठा, ये वाली अच्छी है ना, वो वाली मत उठा, तो यह किताब उठा, या फिर वो क्या बोलता, वो बोलता आपको, आपसे ज्यादा काम कराना चाहता, भाई वो वाली उठा, वो वाली, तो उसने इसकी भी विशेषता बता ली कि दोनों में से वो वाली है, ये वाली उठा। तो यह और वह, जब मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था तो आपको अच्छे से पढ़ाया था कि सर्वनाम क्या होते हैं, वह, यह, वह, मेरा, जो, सो, कोई, कुछ, क्या आदि, है ना, ये आदि क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्या था, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह किताब उठा दो, तो किताब तो हमारी होगी संज्ञा है, सर्वनाम, ठीक है, और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, यह किताब में भी कौन सी, यह किताब, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, अब इसमें अंतर क्या है कि सर्वनाम क्या होगा और सार्वनामिक विशेषण, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका भी नोट मैंने लगा रखा है कि यदि सर्वनाम अकेला संज्ञा के स्थान पर आए तो वह सर्वनाम कहलाता है, ठीक है, और यदि सर्वनाम संज्ञा के साथ आए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब यहाँ क्या था, जो सर्वनाम था ना आपका, ये सर्वनाम होता है, ये संज्ञा के साथ आ गया था, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। अगर ये अकेला आता ना कि यह उठा दो, यह उठा दो, तो केवल सर्वनाम होता। तो देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सर्वनाम संज्ञा के साथ आए, ठीक है, ये वाला सर्वनाम संज्ञा के साथ आए तो सर्वनाम विशेषण होगा, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए अकेला तो वह सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे यह आम पका है, वह कच्चा है, तो यह आम, आम क्या है, संज्ञा, कैसा, पका, पका भी विशेषण है, बट यह भी विशेषण होगा, यह कैसा होगा, सार्वनामिक विशेषण। आम में भी कौन सा आम, यह आम पका है, ठीक है, कौन सा पका है भाई, यह आम पका है, वह कच्चा है, ठीक है, वह कच्चा, तो वह क्या होगा, अब वह कच्चा है, अब वह पता नहीं है, यहाँ पर संज्ञा वगैरह तो दे नहीं रखी, वह कच्चा दे रखा है, तो ये अकेला आया, तो ये क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, ये संज्ञा के साथ आया तो सार्वनामिक विशेषण, ये अकेला आया तो सर्वनाम। दूसरा है कि यह किताब उठा दो, तो इसमें भी यह संज्ञा और सार्वनामिक ये हो जाएगा विशेषण। चलिए, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो इससे संबंधित, विशेषण से संबंधित सन 2018 में प्रश्न पूछे गए थे वो हम वन बाय वन कर लेते हैं। बट उससे पहले दोस्तों आपको कुछ बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहां पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सबसे पहले उसे दबाइए, बगल में बेल दिख रही होगी उसे ऑल पर सेट कर लीजिए। और दूसरा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे दे रखी है। अगर वो वर्क नहीं करती है तो आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर सर्च बार में जाकर मेरा नाम द एग्जाम हेल्पर डालेंगे, वहां पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसको आप जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है, आप मुझसे पर्सनल पूछना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टा आईडी है मेरी @the_exam_helper इंस्टाग्राम पर, वहां पर मुझे फॉलो कर कर मैसेज करना। सबसे पहले फॉलो करें, उसके बाद मैसेज करें, ठीक है। तो भी आपका पर्सनल डाउट होगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ भी अपनी तरफ से, तो आप हमें थैंक्स के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि थैंक्स का ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है कैसे करना है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी ये आपके लिए मतलब ये नहीं कि करना ही है, ठीक है। आप अगर करना चाहें अपनी मदद से, अगर आपको हमारा जो एफर्ट है, जो मेहनत है, वो सही लग रही तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम दोस्तों कर लेते हैं इससे विशेषण से संबंधित 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो। चलिए, तो ये पहला शब्द पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, लास्ट ईयर का पूरा, ठीक है, पूरा लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब कितनी जल्दी करेंगे। कौन सा शब्द विशेषण है, ये क्वेश्चन आया। तो मनुष्य, ये तो संज्ञा है, मैंने पढ़ रखा है। नर्मदा, ये भी संज्ञा है। गंगा, ये भी संज्ञा है। भला, मैंने आपको बताया था ना, भला बुरा अच्छा, है ना, ये सब। तो भला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आप आई होप आप समझ होंगे, ग्रीन वाला इसमें आंसर होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सेम क्वेश्चन। घर, घर तो क्या होता है आपका, संज्ञा होती है। मनुष्य भी संज्ञा, यमुना भी संज्ञा। बट चमकीला, तो जैसे मान के चलिए, यार तुम्हारा फोन बड़ा चमकीला, या तुम्हारे कपड़े बड़े चमकीले यार, तो कपड़े चमकीले, तो चमकीला क्या है, विशेषता, समझ गए। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप बड़े आसानी से इनको कर रहे होंगे। अगला है कौन सा विशेषण शब्द है, तो ईश्वर संज्ञा है, मनुष्य संज्ञा है, पहाड़ भी आपका एक तरीके से संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो गहरा, है ना। अब भाई कोई बोला है कि भाई वो कुआं बहुत गहरा है, भाई वह कुआं कम गहरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है, गहरा क्या है, उसकी विशेषता बतला, भाई वह वाला कुआं ज्यादा गहरा है, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विशेषण है, मोटा, इलाहाबाद, रामचंद्र या सिंध। तो ये तो सब सारे नाम है, देखिए, इलाहाबाद नाम है, रामचंद्र नाम है, सिंध नाम है। बट मोटा, मोटा, छोटा, नाटा, पतला, ऊंचा, बहरा, है ना, ये सारे क्या है, विशेषता बतलाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, लास्ट लास्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो राम संज्ञा है, राजा संज्ञा है, ईश्वर संज्ञा है, नया, मैंने बताया ना, नया पुराना, फटा पुराना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण। तो आपने देखिए कितनी आसानी से इन क्वेश्चन को कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये विशेषण जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।